शुरू करते हाँ उस दो जहान दे पालनहार दा नाम लेके जो सब ते बहुत ही रहमतां और बख्शिशां करने वाला है। अज दे सत्संग की शुरुआत करिए उस तो पहला अज जिन्हां मैंबरां दी वजह दे नाल सानू सारिआं नूं इस सत्संग दे विच बैठण दा मौका मिलिया है, इस सत्संग दा आनंद लैण दा मौका मिलिया है। ਅਸੀਂ अपनी तरफों और आई हुई सारी संगत की तरफों ये सारे मैंबरां नूं, क्योंकि सोमनाथ जी है जिन्होंने बड़ा अच्छा इंतजाम किया सारे मैंबरां नूं नाल लैके, सो सब तो पहले ਅਸੀਂ अपनी तरफों और सारी संगत की तरफों इन्होंने बहुत बहुत बधाई देवांगे, मुबारकबाद देवांगे, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छा इंतजाम किया है। और हुणे ही ਅਸੀਂ ध्यान ते जदों बैठे सी तो जो देखिया इन्हां नूं कहना चाहांगे कि अगली बार नूं टेंट दुगना लवाओ, क्योंकि संगत अगली बार नूं 3 गुणा ज़्यादा आनी है, क्योंकि जिद्दां दा इन्हां दा प्यार है और जिद्दां दी उस मालिक दी रहमत है। अज ਜਿਹੜੀ चीज़ है ना अगली बार नूं याद रखियो 15 अक्तूबर दिन ऐतवार अज जो कहा ना आके देखियो, क्योंकि गुरुआं रहबरां संतां दे वचन व्यर्थ नहीं जाते। सो बहुत प्यार है इस कमेटी मैंबरां दा दरबार दे नाल, और सानू भी इन्हां नाल बहुत प्यार है और सानू तुहाडे नाल भी बहुत प्यार है। इसलिए इन्होंने बहुत अच्छा सारा इंतजाम किया है। सो बधाई दे नाल नाल ये साडियां सारियां दियां अरदासां प्रार्थनावां दुआवां दे भी हकदार है। इसलिए आओ पहला रल के इन्हां दे वास्ते उस मालिक दे चरनां च अरदास बेनती करिए कि मालिक इन्हां सारे मैंबरां नूं जिन्हां ने भी अज दे इस सत्संग नूं ऑर्गेनाइज करन विच सहयोग दिता है, योगदान पाया है, मालिक इन्हां सारियां नूं खुशियां दे नाल, रहमतां दे नाल, बरकतां दे नाल भरपूर करन। आने वाला समा इन्हां वास्ते होर भी ज़्यादा खुशियां, कामयाबी, सफलता भरिया होवे, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की मालिक इन्हां नूं देवे। इन्हां मैंबरां दा आपसी प्यार हमेशा इदां ही बनिया रहे और इन्हां दे कामकार च मालिक इन्नियां बरकतां देण कि हर साल इसी तरह ये खुशियां नाल सत्संग करवाते रहन, तो सानू सारिआं नूं भी इस सत्संग का आनंद लैण का मौका इसी तरह मिलता रहे। ये सारी संगत रल के इन्हां वास्ते अरदास बेनती करो। और हुण तुहाडी तरफ आ जाइए, क्योंकि कमेटी मैंबरां ने जिन्होंने इंतजाम किया उन्होंने गल हो गई। हुण जरा तुहानूं ही पुछ लईए, किदां ठीक हो तुसीं सारे? खुश हो? आनंद लेना कि नहीं? अच्छा, किहड़ा किहड़ा आनंद लैण आया तो किहड़ा किहड़ा लंगर छकण आया? क्योंकि कई हुंदे ना सत्संग दे विच आंदे है कि मैं सत्संग च जाना है कि मैं जीवन नूं आनंदमय किदां बना सकदा हां। एक तां हुंदा ना कि मैं अपने पेट नूं किदां भर सकदा हां, किहड़ी दाल खानी है, किहड़ा चावल खाना, की खाना है मैं, उन्हां दा ध्यान पेट नूं भरन वाल हुंदा है। पर एक इंसान दी जिहदी सोच बड़ी हुंदी है, वो सोचदा है कि मैं सत्संग च जाके बैठा और वो कला सिखा कि मैं अपने जीवन नूं आनंद नाल किदां भर लवां, मैं अपने जीवन नूं खुशियां नाल किदां भर लवां, मैं अपने जीवन नूं उस परमात्मा प्रभु दी कृपा नाल, ओहदी रहमत नाल किदां भर लवां। इसलिए सवाल पहले ही पुछ लईए कि जिन्हां ने पेट भरना है पंडाल उधर है, तां जिन्हां ने अपने जीवन नूं आनंद नाल भरन दी कला सिखणी है, रहमतां नाल भरन दी कला सिखणी है, खुशियां नाल भरन दी कला सिखणी है, फिर उन्हां वास्ते पंडाल है। क्योंकि पहला साडी सोच का पता होना चाहिए ना, बंदा भुखा किसी चीज़ का होवे, चाहिदा नूं खुश होवे तो मिली खुश जावे तो मज़ा नहीं आता। फिर जिहड़े वाकई चाहते हैं कि असीं तां मालिक दी रहमतां नूं किदां प्राप्त किया जावे, अपने जीवन नूं किदां खुशहाल बनाया जावे, अपने जीवन के दुखों दर्दां परेशानियों तो किदां मुक्ति हासिल की जावे, और अपने जीवन च उस आनंद नूं किदां प्राप्त किया जावे, उस शक्ति नूं किदां प्राप्त किया जावे जो साडे जीवन के अंदर परमात्मा ने रखी हुई है। क्योंकि सब तो पहली गल इन्नी याद रखना कि तुहानूं जिस परमात्मा ने जन्म दिता बहुत शक्तिशाली है, और जे उसने तुहानूं जीवन दिता है तो इसदा मतलब तुसीं कमजोर नहीं हो, तुहाडे अंदर भी ओहदियां शक्तियां दा भंडार मौजूद है। पहला ये विश्वास करना पैना सानूं, क्योंकि जदों बंदे दे अंदर ये विश्वास होएगा कि मेरे अंदर वो शक्तियां दा भंडार है, फिर ही बंदा ओहदी खोज विच निकलेगा। यानी जदों यकीन होएगा चीज़ है तो फिर ही बंदा कोशिश करेगा वो चीज़ नूं हासिल करन दी। तो जे बंदा मन के ही बैठा है कि मैं कमजोर हाँ, मैं दुखी हाँ, मैं परेशान है, मेरे जीवन च कोई आनंद है ही नहीं, मेरे जीवन च कोई खुशी है ही नहीं, मेरे जीवन च कोई शक्ति है ही नहीं, तो फिर जे मान ही लिया है नहीं तो जिहड़ी चीज़ नूं मान लिया है नहीं उसकी तलाश भी असीं करांगे। फिर ये जवाब तुसीं देना है। हुण कोई तुहानूं कहे कि लै बई इदां दा पंछी लभ के लियाओ जिहदे पर सोने दे होण, जिहड़ा ਇਹ ਨਾ ਸਿਰ ਹੀਰਿਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇ,
ਜਿਹਦੇ ਪੈਰ ਮੋਤੀਆਂ ਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਉਹ ਭਾਈ ਪਾਗਲ ਆ ਮੈਂ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਪੰਛੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਜਿਹਦੇ ਪਰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਹੋਣ, ਜਿਹਦਾ ਸਿਰ ਹੀਰੇ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਪੈਰ ਮੋਤੀਆਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਣ, ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਹਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪੰਛੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਪਰ ਹੀ ਸੋਨੇ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਪੰਛੀ ਕਦੀ ਉੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਵਜਨ ਲੈ ਕੇ ਪੰਛੀ ਉੜ ਸਕਦਾ? ਫਿਰ ਪੰਛੀ ਕਾਹਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉੜ ਹੀ ਨਾ ਪਾਵੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਕਦੀ ਵੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੰਛੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਖੋਜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇ ਜਾਓ ਵੀ ਮੋਰ ਨੂੰ ਖੋਜੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੋਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਖੋਜੂਗਾ ਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਮੋਰ ਸਮਝਦੇ ਨਾ, ਪੀਕੌਕ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਖੋਜੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਬੂਤਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਹੀ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ ਜਿਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋਵੇ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਕਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰੱਬ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਕਦੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਲਾਭ ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਵਰਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਪਾਠ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਖੋਜਣ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖੋਜਦੇ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਿਨ ਖੋਜਾ ਤਿਨ ਪਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖੋਜਦਾ ਹੈ ਪਾਉਂਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖੋਜ ਹੀ ਨਾ ਕਰੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਖੋਜੀ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਆਨੰਦ ਦੇ ਖੋਜੀ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਖੋਜੀ, ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਖੋਜੀ ਜਾਂ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਖੋਜੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਫਲਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਇਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਐਸਾ ਕੋਚ, ਐਸਾ ਗੁਰੂ, ਐਸਾ ਸਾਥੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਬਾਹ ਫਕੜ ਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਮੰਨੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿ ਜਿਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਜਿਸ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਗੱਲ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ कि जो शक्ति ब्रह्मांड में, जो शक्ति ब्रह्मांड में सो तुझ में विद्यमान, कि जेड़ी शक्ति पूरे ब्रह्मांड नू चला रही है, जेड़ी शक्ति ने पूरे ब्रह्मांड नू पैदा किया है, जेड़ी शक्ति सूरज नू प्रकाशित कर रही है, जेड़ी शक्ति फलां अंदर मिठास पैदा कर रही है, जेड़ी शक्ति फुल्लां अंदर रंग पैदा कर रही है, जेड़ी शक्ति सबनू जीवन दे रही है, सब दे अंदर शक्ति दा रूप बन के सबनू चला रही है, वो शक्ति तेरे अंदर भी मौजूद है। समझ रहे हो कि नहीं? इसलिए लाइन नू एक एक लाइन नू समझ लो, सुनना नहीं है, घोल के पी जाना कि साडे रोम रोम च बस जावे। क्योंकि कोई भी चीज दा असर उदों हुंदा है जदों वो साडे ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਇੱਧਰ ਇਸ ਕੰਨ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ, ਦੂਜੇ ਕੰਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਨਾ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਸੰਕੇਤ ਨੂੰ, ਉਹ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਪਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਜਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੰਦਰਮੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰੀਏ ਉਹ ਹੈ ਚੰਦਰਮਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਂਗਲੀ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿ ਲਓ ਲੈ ਆਹ ਤਾਂ ਉਂਗਲੀ ਹੈ, ਚੰਦਰਮਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਉਂਗਲੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਂਗਲੀ ਵੱਲ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਜਿਸ ਵੱਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਉਂਗਲੀ ਤੋਂ ਉਧਰ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚੰਦਰਮਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਚਨ ਕਰਦੇ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਜੋ ਇਸ਼ਾਰੇ ਹੈ ਉਹ ਮਾਰਗ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੀ ਕਦੀ ਤੈਨੂੰ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਛੁਪਿਆ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਨੰਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਸ ਕੰਮ 'ਚ ਵੀ ਹੱਥ ਪਾਈਏ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇ? ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਜੀਵ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਤਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਹਾਂ ਹੂੰ ਤਾਂ ਕਰੋ, ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁੰਗਿਆ ਕੋ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦਿਓ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਹਾਂ ਬਈ, ਅੱਛਾ ਦੁਬਾਰਾ ਹੁਣ ਪੁੱਛੀਏ
कि तुसी कामयाबी चाहते हो, कि तुसी सफलता चाहते हो, कि तुसी खुशियां चाहते हो, कि तुसी चाहते हो अपनी उस मंजिल तक पहुंचना कि जिसनों इंसान पान का सपना देख रहा है कि काश मैनू वो मिले। ऐसी कहते हो काश नू मिटाना है और उस मंजिल नू पाके दिखाना है। एक तो बंदा कहता ना काश, जिदा एक बच्चा सोचे काश मैं पास हो जावां, एक इंसान सोचे काश मैनू वो चीज मिल जावे, या एक मोटरसाइकिल ते जाने वाला सोचता है काश मैनू वो गड्डी मिल जावे। काश नू मिटा, काश नू मिटा और खुद नू इस काबिल बना कि वो गड्डी तेरे कोल होवे। काश नू मिटा, खुद नू इस काबिल बना, इन्नी मेहनत कर कि मंजिल तेरे कदमां थल्ले होवे। क्यों काश काश कदों तक करी जाएगा, समझदे हो कि नहीं? इसलिए असी यही चाहते हैं कि जेड़ा तुसी कहंदे हो काश मैनू वो मिल जावे, तो हुण जे मालिक दे घर नाल जुड़ गए हो ना, ਜਾਂ मालिक दे नाल जुड़ गए हो, तो एक गल कह देना चाहांगे तुहानू कि जे तुसी कहंदे हो काश वो मिल जावे, हुण असी काश नू मिटाना है तो मंजिल नू पा के दुनिया नू दिखाना है। समझदे हो कि नहीं? क्योंकि अगर कोई चीज किसी इंसान नू नहीं मिली, या इदा कह लीए अगर कोई चीज तुहानू नहीं मिली, तो यह ना सोचो कि रब मेरे नाल भेदभाव कर रहा है, किसी नू दे रहा तो मैनू दित्ती नहीं। कई बार इंसान सोचता है कि परमात्मा बड़ा भेदभाव करता है कि ओनू वो चीज दित्ती है तो मैनू दित्ती नहीं, ओनू आ दे दिता तो मैनू मिलिया नहीं। एक गल असीं तुहानू कहना चाहांगे, इहनू इत्थे लिख लो कि अगर कोई चीज तुहानू नहीं मिली तो ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं है कि वो परमात्मा वो प्रभु भेदभाव कर रहा है, बल्कि सच्चाई ये है कि तुसी हाले तक अपने आप को चीज दे लायक बनाया ही नहीं है। और खुद को लायक बनाओ, फिर जो चाहे वो पाओ। समझ दो कि नहीं? क्योंकि खुद को लायक बनाना पैंदा है। कुदरत और रब तां देण नूं तैयार है। या इहनूं थोड़ा सौखा करके समझाइए कि एक माता पिता दे दो बेटे है, माता पिता दे दो बेटे है। हुण एक बेटा मां बाप की इज्जत नहीं करता, मां बाप नूं गालियां दिंदा है, मां बाप नूं धक्के मारदा है। जदों मां बाप नूं मिलदे है तां कहंदा दूर हो जाओ मेरी नज़रां तो, मैं नहीं मानदा तुसीं मेरे माता पिता, मैं तुहाडी शक्ल देखना पसंद नहीं करदा। वो मां बाप की बेइज्जती करदा है। हुण असीं ऐसे बेटे नूं की कहांगे, लायक या नलायक? जवाब दिओ, की कहांगे? नलायक। ये अपने माता पिता की सेवा नहीं करता, अपने माता पिता नूं धक्के दिंदा है, अपने माता पिता नाल बुरा सलूक करता है। हुण दूजा बेटा अपने माता पिता की सेवा करता है, अपने माता पिता नाल खुश होके मिलता है, उन्हां दी हर जरूरत पूरी करता है। हुण जदों टाइम आंदा है वसीयत लिखण दा, टाइम आंदा है माता पिता की वसीयत दा, जायदाद दा, तां जरा दसो वो माता पिता ने लायक नूं देनी है नलायक नूं देनी है? जरा गौर करना। तां हुण जदों वो लायक कौन है? जिहड़ा मां बाप की सेवा करता है, मां बाप नाल प्यार करता है। जदों लायक नूं वो चीज मिलती है तो नलायक कवे सारी सभा विच मेरे मां बाप भेदभाव करते हैं, मैं भी उन्हां दा बेटा, ये भी उन्हां दा बेटा है, असीं दोनों ही मां बाप दे बेटे, पर देखो किन्ना भाव भेदभाव इन्हां दे मन च, किन्ना फर्क करते हैं। उन्होंने सारा कुछ देता, मैनूं दित्ता ही कुछ नहीं। तां हुण जरा गौर करना, इह च दोष माता पिता दा है या दोष किहदा है? क्योंकि एक ने अपनी मेहनत नाल अपने आप को उस लायक बनाया कि सब कुछ लै गया, और दूजे ने अपनी गलतियां नाल अपने आप को नलायक बनाया कि खाली रह गया। दोष किहदा है? माता पिता दा या ओहदी अपनी करनी दा? जवाब दिओ सानू। हुण अगर वो भी लायक बन जांदा तां ओहनूं भी सब कुछ मिल जाना सी। अगर दो ही लायक हुंदे तां शायद माता पिता अद्धा अद्धा दे दिंदे कि लै भी अद्धी जायदाद तेरी अद्धी ओहदी, फर्क ही कोई नहीं रहना सी। पर हुण बच्चा अपनियां गलतियां ते पर्दा पावे, अपनियां गलतियां नूं छुपावे कि मैं भी बेटा, वो भी बेटा, पर मां बाप ने फर्क किया, सारा कुछ उन्होंने देता तो मैनू दिता ही कुछ नहीं। इह च दोष माता पिता का नहीं, इह च दोष फिर दस दिओ किहदा है? ओहदी नलायकी दा। क्योंकि नलायक सी, क्योंकि कोई भी चीज नालायक नूं नहीं दित्ती जांदी, हर चीज लायक नूं दित्ती जांदी जिहड़ा ओहदे लायक होवे। माता पिता भी जिम्मेवारी उसे बच्चे दे हाथ दिंदे जिहड़ा ओहदे लायक होवे। तुसी गड्डी दी चाबी उस औलाद नूं दिंदे जिहड़ा चलाण दे लायक होवे। तां जिहड़ा बच्चा ही 10 साल दा होवे, डैडी चाबी दे दे, तां लै पुत्त लै जा चला ला, दे दोगे तुसी? नहीं, तुसी कहना बेटा हाले तो इस लायक नहीं होया। सो यही गल है, अगर अज कोई चीज साडे कोल है
या कोई चीज नहीं है, किसी को है किसी को नहीं, ते रब कोई भेदभाव नहीं करता। रब नूं दोष ना दो कि रब ने उन्होंने किन्ना दिता मैनूं दिता ही नहीं। और रब दे वास्ते सारे बच्चे उन्होंने प्यारे है, पर परमात्मा या कुदरत ਉਹੀ चीज इंसान नूं दिंदी है ਜਿਹਦੇ ਉਹ ਲਾਇਕ ਹੁੰਦਾ है। अपने आप ਨੂੰ ਲਾਇਕ ਬਣਾਓ। बोलो समझते हो कि नहीं? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਰਮੀ ਦਾ ਅਫਸਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਿਸਤੌਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਿਵਾਲਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਾਇਕ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸੇਫਟੀ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਰਸਤੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮੰਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਗਨ ਦਿੱਤੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਫੇਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ? ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ 올림픽 ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰੇਸ ਵਿੱਚ 골ਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕਵੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿ ਲੈ ਇਹਨੂੰ 골ਡ ਮੈਡਲ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਵੀ 골ਡ ਮੈਡਲ ਲੈਣਾ, ਜਦ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਭੇਦਭਾਵ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ? ਉਹ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਟਿਕਟ ਖਰਚ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਟਿਕਟ ਖਰਚ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ 골ਡ ਮੈਡਲ ਉਹਦੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾਇਆ ਮੇਰੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ 골ਡ ਮੈਡਲ। ਉਹ ਕਹੇਗਾ 골ਡ ਮੈਡਲ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਲਾਇਕ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਰੇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਤ ਕੇ ਦਿਖਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ 골ਡ ਮੈਡਲ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਜੇ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਰੇਸ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ ਕਦੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬਹਿਣ, ਝੋਲੀਆਂ ਅੱਡ ਕੇ ਪਾ ਦਿਓ ਝੋਲੀ, ਪਾ ਦਿਓ ਝੋਲੀ, ਏਦਾਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਰੇਸਾਂ ਹੋਣੇ ਹੀ ਨਾ। ਜੇ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਾਈਨ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿਣ, ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਦਿਓ ਪਾਸ ਦਾ। ਨਹੀਂ, ਮਾਸਟਰ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਕਿਹਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਅਮੀਰ ਦਾ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ IPS ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ, SSP ਬਣ ਕੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਉਸਦੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਲਾਇਕ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਪਕੜਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਫਲਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਵੀ ਉਹ ਕਰਨੀ ਹੈ ਲਾਇਕਾਂ ਵਾਲੀ, ਨਲਾਇਕਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿਹੜਾ ਰੱਬ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ? ਤਾਂ ਜੇ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਵੇ ਕਿਹੜਾ ਰੱਬ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿਸੇ ਤਾਕਤ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਨਲਾਇਕ, ਔਰ ਇਹ ਨਲਾਇਕ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹਾਸਿਲ ਕੁਛ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਧੱਕੇ ਹੀ ਖਾਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੋ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਚਾਹਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀਆਂ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਚਾਹਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਨੰਦ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਚਾਹਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਐਸਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਉਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ ਝੋਲੀ ਭਰਨ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹੈ ਇਸ ਲਾਇਕ, ਇਸ ਲਈ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੈਸਾ ਬਣਾਓ। ਇਸ ਲਈ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਨਲਾਇਕਾਂ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਲਾਇਕਾਂ ਵਾਲੇ। ਅਗਰ ਧਿਆਨ ਨਸ਼ੇ ਵੱਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੋਚੋ ਇਹ ਨਲਾਇਕ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਲਾਇਕ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਅਗਰ ਧਿਆਨ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਵੱਲ ਜਾਵੇ, ਬੁਰਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੋਚੋ ਇਹ ਨਲਾਇਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਲਾਇਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਨਲਾਇਕਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹਾਸਿਲ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਬਰੁਸ਼ਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਰੁਸ਼ਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਫਾਈਟਰ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲੀ ਫਾਈਟਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਰਿੰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪਤਾ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਰਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਵਾਨ ਲੜਦੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਬਾਕਸਰ ਇੱਕ ਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲੀ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਅਸਲੀ ਫਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਰਿੰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਫਾਈਟਰ ਦੀ ਅਸਲੀ ਫਾਈਟ ਤਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ? 24 ਘੰਟੇ।
ਉਹ 24 ਘੰਟੇ ਕਾਹਦੀ ਫਾਈਟ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਖਾਵਾਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਬਾਡੀ ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਪਾਵੇ। ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਫਾਈਟ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਦੀ ਅਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਫਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ? ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨਾਲ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਗਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚਣਾ, ਆਹ ਬੁਰੀ ਆਦਤ ਤੋਂ ਬਚਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਕਰ, ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵਾਸਤੇ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੜਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਯਾਦ ਦਿਲਾਵਾਂਗੇ। ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਅਖਾੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਜੀਵਨ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਅਖਾੜਾ ਹੈ। ਅਖਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਪਹਿਲਵਾਨ ਲੜਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਅਖਾੜਾ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿੱਤ ਉਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ। ਔਰ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹੈ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਲਾਇਕ ਬਣਾਉਣ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਲਾਇਕ ਬਣਾਉਣ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਲਾਇਕ ਬਣਾਉਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਛੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਲਾਇਕ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਾੜੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾ ਕੇ, ਬੁਰੇ ਨਿਯਮ ਅਪਣਾ ਕੇ, ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਛੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨੂੰ ਕਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਗੱਲ? ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕਿ ਰੱਬ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਲਕਿ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅਸੀਂ ਲਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ खुद को लायक बनाओ, फिर जो चाहे वो। आवाज नहीं आई? और तुसी की पाना है? तो बस कह दो कि अज तो मैं अपने आप लायक, ये कह दियो जरा, बोल के कहो, अज तो मैं अपने आप लायक, अपने आप लायक, अपने आप लायक हर खुशी नू, कामयाबी नू, अच्छी सेहत नू, अपनी मंजिल नू बस पाओगे। अगर लायक बनाओगे तो पाओगे भी जरूर है। बचन है साडा, वादा है तुहाडे नाल। क्योंकि मेहनत करो, मेहनत तो करो, और रब तो इनाम लैके पहले ही तुहाडे पहुंचण तो पहले ही खड़ा है, पर बंदा ही नहीं पहुंचता उत्थे तक। समझदे हो कि नहीं? जिद्दां कहंदे ना सहज अपने एक रविया बसरी नाम की फकीर औरत सी, वो हसन फकीर एक दिन बैठा रो रहा है, रब्बा कदों अपनी रहमत का दरवाजा खोलेगा, कदों अपनी रहमत लैके मेरे को आएगा। जदों रो रहा सी तां रविया गई, उन्हें सुनिया तां रविया ने जाके ना ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਏਦਾਂ ਮਾਰਿਆ ਜਿਹਦਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਹਸਨ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰ ਕਿਉਂ ਰਹੀ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗਲਤੀ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਮਾਰ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਰਵੀਆ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਗਲਤ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਰ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਗਲਤ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਹਸਨ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਗਲਤ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਰੱਬਾ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਲੈ ਕੇ ਕਦੋਂ ਆਏਗਾ, ਕਦੋਂ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲੇਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਮਾਰ ਤਾਂ ਹੀ ਪਈ, ਤੂੰ ਗਲਤ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਕੀ, ਦੱਸ ਤਾਂ ਸਹੀ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਰੱਬਾ, ਕਦੋਂ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲੇਗਾ, ਕਦੋਂ ਰਹਿਮਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕਦੀ ਬੰਦ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਖੁੱਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਗਲਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਹੀ ਹਾਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਲਏਗਾ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਝਲੇੜੇ ਦੇ ਮੋੜ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਕਦੋਂ ਸਤਸੰਗ ਹੋਏਗਾ ਸ਼ੁਰੂ, ਕਦੋਂ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ, ਕਦੋਂ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਝਲੇੜੇ ਬੈਠਿਆ ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਤੈਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੰਡਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਪਹੁੰਚੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ, ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਵੇਂ ਤਾਂ ਟੈਂਟ ਟੁੰਟ ਇਕੱਠਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਦੋਂ ਹੋਣਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਖਤਮ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਰਹਿਮਤ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਹੁੰਚਣਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪੈਣਾ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਲਾਇਕ ਬਣਾਓ, ਉਹ ਕਰਨੀ ਕਰੋ, ਉਹ ਕਰਮ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਐਸਾ ਬਣਾਈਏ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈਏ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਣਾਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਨਾ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਦਿਆਂ
ਤਾਂ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋ ਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਰੋ ਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਈ, ਹੁਣ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਬੰਦ, ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ। ਹੁਣ ਰੋਣਾ ਬੰਦ, ਹੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ। ਹੁਣ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਣਾ, ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਬੰਦ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ, ਸਫਲਤਾ ਸ਼ੁਰੂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸੋਚ ਬਦਲਣ ਨੂੰ? जरा समझ लेना। तो इत्थे गल होर दस दईए कि जो ईश्वर से प्यार करता है, ईश्वर पे विश्वास करता है, वो कभी निराश नहीं होता। समझ दो कि नहीं? स्वामी विवेकानंद एक बार जा रहे सी, स्वामी विवेकानंद जी जा रहे सी, देखिया कि एक आदमी बैठा है निराश या उदास या होके। तो स्वामी विवेकानंद जी ने पूछया की गल, निराश क्यों, उदास क्यों है? कहता जी मैनू समझ नहीं आ रही जिंदगी का की बनेगा। जीवन च अज बड़ियां कमियां है, बड़ियां कमियां है, बड़े दुख है, ये जीवन का की बनेगा? जीवन की तरफ देख के मैं निराश हाँ, उदास हाँ। तो उस वेले स्वामी विवेकानंद जी कहते कि तू ईश्वर नूं नहीं मानदा, कि तू ईश्वर ते विश्वास नहीं करदा, कि तू ईश्वर नाल प्यार नहीं करदा? तो उन्होंने कहा जी ईश्वर नाल प्यार करदा है, विश्वास करदा है। स्वामी विवेकानंद कहते नहीं, क्योंकि जिहदे अंदर ईश्वर का सच्चा प्यार होवे, सच्चा विश्वास होवे, उहदे लागे निराशा कदी आ ही नहीं सकती। क्योंकि उन्हें पता है कि सारे संसार नूं बनाने वाला ईश्वर, जे मैं उहदे नाल प्यार करदा है, वो मेरे नाल प्यार करदा है, तो आने वाला समा मेरे वास्ते बहुत अच्छा होएगा। वो निराश कदी हुंदा ही नहीं है। निराशा किहनूं हुंदी है? निराश कदों बंदा हुंदा है? हुण जरा गौर करना। फर्ज करो एक घर दे विच बड़ी गरीबी है, एक घर च बड़ी गरीबी है और लड़की दी शादी है। हुण वो परेशान होके बैठे है, पर अचानक बाहरों कितों वो परिवार का कोई मैंबर है, कोई रिश्तेदार है, चलो मान लो भूआ है, मासी है, फुफड़ है, कोई भी है बाहर, वो फोन कर दिंदा है। तुसीं निराश क्यों हुंदे हो भाई? तुहाडी बेटी का सारा खर्चा मैं कर दूं, ठीक है, महीना रहिंदा ब्याह नूं, शादी तो 10 दिन पहला पैसा तुहाडे कोल पहुंच जाएगा। हुण जरा सोचो, हुण वो निराश होणगे, हुण वो दुखी होणगे, हुण की करनगे? हो खुश हो जाएंगे, लै भी साडा कोई रिश्तेदार बैठा है कनेडा च, अमेरिका च, इंग्लैंड च, ओदा फोन आ गया कि खर्चे की चिंता नहीं करनी, बेटी का सारा खर्चा मैं करना, पैसे 15 दिन पहला पहुंच जाएंगे। तो बंदे की सारी टेंशन दूर, बंदे की सारी निराशा दूर हो जाती है कि नहीं? सच दसा की आवाज आती है अंदरों? बंदे को खुशी हो जाती है, लै भी हुण फिक्र ही। तो जरा हुण सोचो, एक रिश्तेदार बाहर बैठा फोन कर देवे तो सानू कितना हौसला हो जाता है, साडी निराशा दूर हो जाती है। तो जदों यही तार अपने मालिक नाल जुड़ी होवे, परमात्मा नाल जुड़ी हो विश्वास दी कि मैं क्यों चिंता करा, मैं क्यों फिक्र करा, वो मेरी मदद करने वास्ते, मेरी सहायता करने वास्ते, मेरी हर जरूरत पूरी करने वास्ते मेरा मालिक बैठा है, वो मेरिया सारिया जरूरतां पूरियां करेगा, मैनू विश्वास है। तो जिहड़ा इस विश्वास नाल चलदा है, फिर वक्त आण ते ओहदी जरूरतां परमात्मा पूरियां भी करदा है। बल्कि जिन्नी ओहदी सोच हुंदी है उस तो ज्यादा ही वो मालिक दिंदा है इंसान। इसलिए विश्वास करना शुरू करो। जे किसी सज्जन मित्र ते विश्वास कर सकते हैं तो वो तो अज है, कल नूं पता नहीं उन्हें रहना या नहीं रहना। इसलिए विश्वास करिए तो वो शक्ति दे जिहड़ी सदा सदा है और सदा रहना है। तां ही तां कहंदे ना कि जदों वो देण ते आंदा ते इन्ना दिंदा है कि बंदे तो संभालिया नहीं जाता। इसलिए फिर तुहानूं कहांगे कि अपने अंदर एक गल लिख लो। हुण बैठिया बैठे एक लाइन याद आ गई, बन गई अंदर ही अंदर कि अब मैं किसी मुश्किल से नहीं डरूंगा। नाल नाल तुसी भी कहना है, बोलो समझदे हो कि नहीं? अब मैं किसी मुश्किल से नहीं डरूंगा, अब मैं किसी मुश्किल से नहीं डरूंगा। और जब मालिक मेरे सारथी है तो मैं हर मुश्किल के साथ लड़ूंगा। सारथी का मतलब समझते हो कि नहीं? क्योंकि इतने सारथी श्री कृष्ण सी, अर्जुन दे, बोलो समझते हो कि नहीं? और जो अर्जुन के अगे भी एडी सेना सी ना, किहड़ियां मुश्किलां सी, किहड़े बड़े योद्धा सी। जे अर्जुन कल्ला हुंदा या पांडव कल्ले हुंदे तो कदी जित पाना नहीं सी, शायद एक दिन च युद्ध खत्म हो जाना सी। क्योंकि जिद्दां दे अगे भीष्म पितामह, गुरु द्रोण या कर्ण वर्गे अगे योद्धा सी तो शायद पंजे पांडव उन्हां दा मुकाबला कर ही ना पांदे। पर जदों सारथी बन गए कृष्ण, सारथी का मतलब की हुंदा है? हुण समझ लो, जे तुहाडा ये जीवन भी ना एक रथ है
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਸਾਰਥੀ ਯਾਨੀ ਇਹਦੀ ਡੋਰ ਫੜਾ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਰੱਥ ਦੀ ਡੋਰ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰੱਥ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀਆਂ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੂੰ ਚੀਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਹਰ ਉਲਝਣ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੋਇਆ, ਹਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹ ਰੱਥ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਗੱਡਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰਸਤੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੋਈ ਆਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਡੋਰ ਜਿਸ ਸਾਰਥੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਹੈ कि अब मैं किसी मुश्किल से नहीं, कोई मुश्किल है जीवन च, ये है भी तो डर बंद करो। जिदा सिकंदर महान ने कहा सी, सिकंदर का नाम सुनिया ना तुसी, जिन्हें पूरी दुनिया नू जित्तिया सी, विश्व विजेता। किसी ने सिकंदर नू पूछया कि तुहाडी जित दा राज की है, कि इंसान ने अगर जंग जितनी होवे तो जितदा कौन है, हारदा कौन है? क्योंकि कहते सिकंदर कदी हारिया नहीं सी, ताही तो पूरी दुनिया नू जित लिया उन्हें। हुण कहा जाता है, सिकंदर ने दो लाइनां कहियां बड़ियां प्यारियां कि जो योद्धा हार के डर के साथ मैदान में जाता है उसकी हार निश्चिंत है। ये सिकंदर दियां लाइनां आ, क्योंकि ज्यादा लाइनां नहीं मिलदियां सिकंदर दियां, दो चार ही मिलदियां हैं जिहदे च उन्हां दस्सिया है। और फिर कहांगे आ जो सिकंदर दी लाइन है ना, ये सिर्फ जंग दे मैदान वास्ते नहीं, ये जीवन दे मैदान वास्ते भी काम आने वाली है। क्योंकि जीवन के मैदान में भी जिदा ही दसी दा ना, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, कि जिंदगी में हर कदम ते सानू जंग लड़नी पैंदी है, अपनियां बुराइयां नाल या बुरे हालातां नाल, मुश्किलां नाल, बीमारियां नाल, तकलीफां नाल। कई तरह के इंसान के जीवन च इदां दे हालात सिचुएशन आ जाती जिथे लड़के ही उतों पार जाना पैंदा है। उत्थे हार मन के बह जावांगे फिर तो कदी अगे वध ही नहीं पावांगे। इसलिए जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम तू अगर संग है। और अगर ओदा हाथ साडे सिर ते है, ओदी रहमत साडे नाल है, जे मेरा मालिक मेरे नाल है तो जित भी मेरी जरूर होएगी। क्योंकि जित हमेशा ओदी हुंदी जिहड़ा ओनू अपने नाल लेके चलदा है। ताही तो फिर कहांगे कि सिकंदर ने कहा कि जो योद्धा हार के डर के साथ मैदान में जाता है उसकी हार निश्चिंत है, और जो विश्वास के साथ युद्ध में जा उतरता है उसकी जीत पक्की है। हुण इत्थे दो ही गल्लां कहियां, हार किदां हुंदी है ते जित किदां हुंदी है। सिकंदर वर्गे बड़े योद्धा ने दस्सिया कि जिहड़ा हार दे डर दे नाल जांदा ना मैदान विच, मैं हार जाना, मैं मर जाना, वो पहले ही वो डर ओदी ताकत नूं अद्धा कर दिंदा है। ताहीं देखिया डर नाल बंदे हत्थ भी कंबण लग जांदे आ, लत्तां भी कंबण लग जांदियां है। जरा समझना सारियां ने। हुण यही चीज किया जाता है, इहनूं कहंदे फियर पैरालाइज। की कहंदे इहनूं? फियर पैरालाइज। फियर यानी डर, पैरालाइज यानी हत्थ पैर खड़ जाना। जिहदा एक बंदे नूं अधरंग हुंदा ना, और एक हुंदा फियर पैरालाइज। किसे सप्प नूं देख लिया बंदा ऐ कंबण लग जांदा, हिलदा ही नहीं उत्थों। वो हिल सकदा है, दौड़ सकदा है, किसी बुरी चीज नूं देख, पर उत्थे ही इदां जड़ हो जाता है कि वो हिलदा ही नहीं है। उहनूं कहंदे पैरालाइज हो गया। इहनूं हत्थ पैरां ने काम करना बंद करता सिर्फ डर दे करके। हुण अगर डर दिल च रखांगे फिर इत्थे कवांगे, ये गल नूं चंगी तरह समझ लेना, क्योंकि जिंदगी नूं बदलना है तो साडे जीवन च हालात जिद्दां दे मर्जी होण, कोई बीमारी होवे, कोई उलझन होवे, कोई मुश्किल होवे, अगर वो हालातां नूं देख के ही डर जाइए। कई बच्चे आंदे हैं, माल को पेपर है, डर बड़ा लगता है, और डर दे नाल ही वो फेल होना निश्चिंत हो जाता है, और डर दे नाल ही हार पक्की हो जाती है कि डर नहीं तैनूं हराना है। ताही कहंदे है कि जो डर गया वो मर गया, तो जे आपां उदां कहिए तो जो डर गया वो हार भी गया। डर मारदा भी है तो डर हरांदा भी है। तो दूजे पासे विश्वास, दूजे पासे साडा यकीन, साडी हिम्मत, साडा हौसला। और यही गल सिकंदर ने कही है कि जिहड़ा योद्धा दिल च डर लैके मैदान च जांदा उहदी हार निश्चिंत है, कहंदे पक्की है उहने हारना ही है। और इत्थे योद्धा की गल कीती, सेना की गल नहीं कीती। हो सकदा उहदी सेना जित जावे पर उहदी मौत पक्की है जिहड़ा डर लैके दिल च जाएगा, और जिहड़ा विश्वास लैके जाएगा कि मैं जित सकदा हां, मैनूं कामयाबी जरूर मिलेगी, मैं हर मुश्किल नूं हरा सकदा हां, कहंदे फिर उहदी जित पक्की हुंदी है। हुण तुसीं देख लो मुश्किलां तो हारना या मुश्किलां नूं जितना है।
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਚਾਹਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੋਂ ਹਾਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਚਾਹਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਬੰਦ। ਹਾਏ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਗਈ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਹਾਏ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਇਹ ਡਰ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਰ ਗਏ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਈ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਨਾ ਗੂਗਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰਚ ਕਰਿਓ ਕਿ ਲਾ ਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਕੀ ਆਏਗਾ? ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਂਸਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੀ ਤੋਂ ਬੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਚੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਚ ਲਿਆ ਹਾਏ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਲਦੀ ਮਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਰਨਾ ਆ ਜਾਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਡਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਰ ਦਾ ਡਰ ਛੱਡੋ, ਚਿੰਤਾ ਛੱਡੋ, ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਛੱਡੋ, ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੀ। ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਉਹ ਇਹ ਸੋਚੋ ਜਦ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਹੋਏਗਾ। आज तो डरना, आज तो चिंता करनी, इसलिए अब मैं किसी मुश्किल से नहीं डरूंगा। और जब मेरे मालिक मेरे सारथी हैं, तो अब मैं हर मुश्किल के साथ, और याद रखो विश्वास में लड़ूंगे, जित भी होएगी। एक गल याद रखना हमेशा, इसलिए सिकंदर दा वचन याद रखना कि जेड़ा योद्धा विश्वास दे नाल मैदान च उतरदा है, उहदी जित पक्की है, और जेड़ा डर नूं लैके मैदान च जांदा उहदी हार निश्चिंत है। इसलिए हारन वाले नहीं बनना, जितन वाले बनना है, क्योंकि अज ये दुनिया नूं हारिया होया दी नहीं, विजेता दी लोड़ है, योद्धा दी लोड़ है, जेड़ा हर मुश्किल दा सामना हिम्मत नाल कर सके। और जिस तरह असीं दसिया कि जो शक्ति ब्रह्मांड में सो तुझ में विद्यमान, कि जेड़ी शक्ति पूरे ब्रह्मांड नूं चला रही है, जेड़ी शक्ति सबनूं जीवन दे रही है, जेड़ी शक्ति सब दे अंदर अपना काम कर रही है, वो शक्ति तुहाडे अंदर भी बैठी हुई है। पहले इत्ते विश्वास करना शुरू करो। बोलो समझदे हो कि नहीं? जिद्दां कल दे सत्संग थोड़ा इशारा कीता सी कि सुग्रीव दे उपर बहुत बड़ा संकट आया सी कि बाली ने, ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਵਾਲੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਛੀਨ ਲਿਆ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਣ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੁਕਣਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਉਸੇ ਸੁਗਰੀਵ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੁਗਰੀਵ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੇ ਬਚਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਰਾਮ ਨੇ ਕਿ ਜਾ ਲਲਕਾਰ ਜਾ ਕੇ ਬਾਲੀ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਉਸਦਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਮਾਇਣ ਦੀ ਕਥਾ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਗਰੀਵ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਰਾਮ ਪਹਿਚਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਸੀ ਕਿ ਬਾਲੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਸੁਗਰੀਵ ਕੌਣ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਰਾਮ ਨੇ ਸੁਗਰੀਵ ਦੇ ਗਲੇ 'ਚ ਕੀ ਪਾਇਆ? ਹਾਰ। ਅੱਜ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਹਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੁਗਰੀਵ तू डरना, बाली जिन्ना मर्जी बलशाली है, तेरी मदद करन नूं मैं तेरे नाल है, जित तेरी होएगी। क्योंकि भी सारे नूं पता कि बाली नूं वरदान सी कि जेड़ा भी ओहदे अगे जांदा सी ओहदे अद्धी ताकत, अद्धा बल ओहदे अंदर आ जांदा सी। यानी बाली दी ताकत वध जांदी सी ते शत्रु दी ताकत घट जांदी सी। पर फिर भी सुग्रीव ने श्री राम दे वचन ते विश्वास कीता और राम ने ओहदे गल च पाया हार। और हार दा मतलब की कि जदों श्री राम ने बाली ने गल च हार पाया, तो हार का मतलब हुंदा है कि हुण मैं हार गया, यानी तुहानू अपना आप समर्पित कर दिता, समर्पण करना। इसलिए 9 प्रकार की भगती विचों समर्पण भगती भी आती है। हुण इत्थे क्यों दस रहे हैं कि जेड़ी शक्ति पूरे ब्रह्मांड अंदर है ना, सो तुझ में विद्यमान, कि वो शक्ति तेरे अंदर भी है। पर वो शक्ति नू अगर हासिल करना है तो 2 नुकते, 2 पॉइंट सानू याद रखने पैणगे। समझ लेना जरा सारे ने, वो 2 पॉइंट केड़े है, जानने नू तैयार हो? कि जो शक्ति ब्रह्मांड में सो तुझ में विद्यमान, सतसंगत में बैठकर ले सतगुर से ज्ञान। कहंदे वो शक्ति जिहड़ी तेरे अंदर बैठी हुई है, ओनू किद्दां तू हासिल कर सकदा है? ये जानन वास्ते सतसंग विच बह के वो ज्ञान लै कि किद्दां अपनी अंदरली शक्ति नू प्रगट
कर सकता है, किद्दां मैं ओहदा लाभ लै सकदा। हुण अगर वो शक्ति का लाभ लेना है तो फिर दो चीज़ां सानू समझनियां पैणगियां। पहला नुकता यही है जो बाली ने की अपने सुग्रीव ने किया कि जो राम ने उहदे गल च हार पाया कि लै भी ये हार तेरे गल च पाया, हार का मतलब हुण मैं तेनू चुन लिया, तू मेरा आ तो मैं तेरा आ। पर उत्थे सुग्रीव नू भी समर्पण करना पिया, उन्हें राम के कदमां ते सिर रख दिता, क्योंकि हार फुल्लां दा हार नहीं, हार मतलब मैं हार गया, अपना आप हार गया, मेरा हंकार गया, मेरी मैं गई और मैं अपने आप नू तुहाडे समर्पित कर दिता। क्योंकि हार जरा गौर करना, एक हार वो हुंदा है बंदा कहता फुल्लां दा हार, एक हार हुंदा मैं अपने आप नू हार गया तुहाडे ते, समर्पित कर दिता तुहानू। इसलिए समर्पण भगती नू बहुत बड़ी भगती किया गया है कि जदों अपने आप नू समर्पित कर दिंदे आ अपने प्रभु नू, तां फिर साडा प्रभु हर कदम ते साडी संभाल भी करदा है, साडी रक्षा भी करदा है। तो जिहड़ा कहे मैं ही मैं आ, जो अपने हंकार नू लेके चलदा है, अपनी मैं नू लेके चलदा है, ਉਹਦੇ वास्ते कभी भी प्रभु की रहमत नहीं आती। क्योंकि राम भी पेड़ के पिछों उदों ही मदद करने वास्ते आते हैं जदों देखते कि भगत ने अपने आप को मेरे समर्पित किया होया है। उन्हें मेरे प्रेम का हार अपने गल च पाया, जानी उन्हें हार दिता अपने आप को मेरे ते, उन्हें पा लिया मेरे प्रेम का, मेरे विश्वास का हार अपने गल च और समर्पित कर दिता मैनू। तो फिर ही वो राम पेड़ के पिछे लोके तीर भेजते हैं जेड़े अपने प्यारे की मदद करने वास्ते आते और दुश्मनों का अंत कर देंगे। इसी तरह याद रखो कि पहला नुकता अपने अंदर बैठी हो शक्ति नू प्राप्त करन दा, जगान दा, कि असीं अपने आप नू उहदे समर्पित करिए। जिहदा इशारा कीता सी ना कि जित जित के तू उम्र गुजारी, ओ हुण तू हार फकीरा, ओ जिते दा मुल एक कसीरा, हारे दा मुल हीरा। कि जेड़ा अपने आप नू हार दिंदा है अपने रब दे अगे, अपना सिर उहदे कदमां च रख दिंदा है कि सब कुछ तेरा, फिर जेड़ा उहदे कदमां च सिर रख दिंदा है। तो जिदा अमीर खुसरो दी एक लाइन दसी दी है कि तेरे दर पर आना, अपने सर को झुकाना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। कि इंसान जदों प्रेम दे नाल, शरधा दे नाल आके पूरी भावना नाल समर्पित हो जाता है, अपना सिर फकीरा गुरुआं रहबरां दे कदमां ते रख दिंदा है, तो फिर परमात्मा की रहमत भी आती है और उन्होंने उस बुलंदी ते बिठा दिंदी है कि इंसान देख के हैरान रह जाता है कि मैं तो जिन्ना सोचा सी मेरे मालिक ने उस तो ज्यादा ही मैनू दिता। सो अगर तुसी भी चाहते हो कि तुहाडे जीवन च कई बाली वर्गे दुश्मन होणगे, कई मुश्किलां होणगियां, कई परेशानियां होणगियां, तो तुसी भी चाहते हो कि मेरियां उन्हां मुश्किलां दा अंत हो जावे, मेरियां उन्हां मुश्किलां नू खत्म किया जावे, या मेरे जीवन च कामयाबी मिले, सफलता मिले। तो जे तुसी चाहते हो मेरा राम यानी मेरा परमात्मा, मेरा प्रभु मेरी मदद वास्ते आवे, तो सब तो पहला तुसी भी गल चो दे प्रेम दा हार पा लो। समझदे हो कि नहीं? गल चो दे विश्वास दा हार पाना किद्दां पाना है? किसी दुकान तो खरीद के नहीं, इत्थे कहो कि मैनू अपने मालिक नाल बहुत और मैनू पूरा विश्वास है वो मेरी मदद वास्ते जरूर आएगा, वो मेरी मदद जरूर करेगा, वो मैनू हर मुश्किल तो बचाएगा, वो मैनू हर जगह कामयाबी देगा, मैनू विश्वास है। क्योंकि सुग्रीव ने विश्वास किया ही तां ही गया सी लड़न, तो जे विश्वास ना होंदा तो शायद वो जांदा ही ना। इसलिए तुहानू भी असीं यही गल कहांगे कि तुसी भी एक विश्वास रखो कि जे मेरे सामने मुश्किल है ना, तो मैं मुश्किल तो नहीं डरना, बल्कि अपने पिछे खड़ी हो ताकत ते विश्वास करना जेड़ी मेरी मदद करन नू हर वेले तैयार है, जेड़ी मैनू हर मुश्किल तो बचाण नू तैयार है। पर उन्हें यह भी चेक करना है, क्योंकि श्री राम ने चेक किया सी कि सुग्रीव साडे कहण ते जांदा भी है या नहीं। तो जे सुग्रीव जांदा ही ना, कहना मनदा ही ना, डर के घर ही बैठा रहिंदा, तो फिर कदी भी उन्होंने कामयाबी नहीं मिलनी सी, कदी भी उन्होंने जित नहीं मिलनी सी। इसी तरह तुसी भी मुश्किलों तो डर के घर ना बैठो, परेशानियों तो डर के बैठो ना, बल्कि उठो, विश्वास नाल कदम बढ़ाओ कि मुश्किल जिड्डी मर्जी बड़ी होवे, मैनू पूरा विश्वास है मैनू जिताण वाला मेरा राम, मेरा मालिक मेरे नाल है। फिर इत्थे कहांगे कि जिदा राम पेड़ दे पिछे खड़े सी और लड़ रहा सी सुग्रीव, फिर जदों देखिया तो उन्होंने तीर का निशाना मारिया और बाली धाराशाही हो गया।
इसी तरह याद रखो, जे तुसी भी विश्वास नाल मुश्किलों का सामना करोगे, अपनी परेशानियों का सामना करोगे, विश्वास नाल बीमारियों का सामना करोगे, तो फिर याद रखो वो मालिक की रहमत का तीर आएगा और तुहाडियां सारियां मुश्किलों को खत्म करता जाएगा, तुहाडियां परेशानियों को मिटांदा चला जाएगा। क्योंकि जेड़ा विश्वास नाल पुकारेगा उहदे वास्ते मालिक की रहमत आंदी भी जरूर है। इसलिए कह दो, मैनू अपने मालिक ते पूरा, मैनू अपने मालिक ते पूरा, मैनू अपने मालिक ते पूरा, ओदी रहमत दा तीर आएगा, मेरियां मुश्किलां नू मिटाएगा, मेरियां मुश्किलां नू, मेरियां बीमारियां नू। और अगर ये यकीन ना किया तो देखी जाओ, तीर आएगा भी रहमतां दा और मुश्किलां मिटाएगा भी। क्योंकि गल सिर्फ कहण दी नहीं है, ये गल विश्वास दी है। क्योंकि फिर कहांगे जो शक्ति ब्रह्मंड में सो तुझ में विद्यमान, वो तेरे अंदर मौजूद है, पर ओनू विश्वास नाल बुलाना पैंदा है, आवाहन करना पैंदा है, जगाना पैंदा उस शक्ति नू। जदों असीं कहंदे आ ना कि मैनू यकीन है अपने अंदर बैठी हो परम पिता परमात्मा की शक्ति ते मेरी सहायता वास्ते आएगी, तो ओनू आना पैंदा है। क्योंकि जब तक बुलावांगे नहीं उदों तक आएगा किदां। जिदा कहते हैं ना कि शब्द सुनीदा है कि कौन कहता है भगवान आते नहीं और तुम श्रद्धा से उसको बुलाते नहीं। वो केड़ा कहता भगवान नहीं आता, वो भगवान की रहमत, वो तो अज भी अपनी रहमत लैके पहुंचता है, पर दरअसल इंसान अंदर ही वो श्रद्धा, वो प्यार नहीं है। बोलो समझते हो कि नहीं? अगर अज भी तुसी श्रद्धा नाल प्यार नाल उन्हें बुलाओगे तो मालिक की रहमत उस तक जरूर पहुंचेगी। हर मुश्किल तो मालिक उन्हें बचाएगा। पिछले वीरवार ही एक वीरवार गया, पिछला वीरवार, एक तो परसों सी, 2 दिन पहला, पिछले वीरवार ही अमेरिका तो जीव आए सी, तो यूट्यूब ते वीडियो भी मिल जाएगी। अमेरिका तो आए सी, पहली बार दरबार ते पहुंचे, क्योंकि यूट्यूब ते सत्संग अमेरिका जी सुनते सी। उन्होंने एक बेटा सी, वो दसते कि बेटे के कंन च ना बचपन तो प्रॉब्लम सी, तो डॉक्टर ने चेक कराया, तो डॉक्टर कहते ऑपरेशन होना, ऑपरेशन तो बिना यह प्रॉब्लम ठीक नहीं होनी, क्योंकि कंन च बहुत बड़ी प्रॉब्लम सी। कहते वो डॉक्टर कहते ऑपरेशन तो बिना ठीक नहीं होनी। उन्होंने टाइम भी रख दिता कि 6 महीने बाद ऑपरेशन करना है। पर कहते फिर मालको अचानक एक दिन मोबाइल ते यूट्यूब ते तुहाडा सत्संग सुनिया। ये उन्हां दी जवानी है, जेड़े जीव एक परसों वीरवार तो पिछले वीरवार सी, वो उत्थे मौजूद सी उस वेले। उन्हें देखा भी होएगा, नहीं तो जल्दी यूट्यूब ते भी देख लेना तुसीं वीडियो नूं कि वो जीव दसदे है कि मालको फिर असी अचानक तुहाडा सत्संग यूट्यूब ते आया ही, सत्संग सुनना शुरू किया। सत्संग सुन के साडे मन च इन्ना विश्वास आ गया कि मैं उत्थे ही नियाज की बेनती की कि मालको मेरे बेटे ने ठीक करो, मैं खुशी ना नियाज दूंगी। तो कहते इन्नी मालिक की रहमत हुई। और जदों डॉक्टर ने बुलाया ना ऑपरेशन करने वास्ते, चैकअप करना सी, क्योंकि ऑपरेशन तो पहला वो चेक करते हैं और फिर ऑपरेशन की डेट देंगे हैं। कहते जदों उन्होंने चेक किया तो देख के हैरान रह गए। वो कहते तो पूरी तरह नॉर्मल है, ठीक हो चुका है। और कहते डॉक्टर आप कहा डॉक्टर ने, क्योंकि बच्चे की मां ने दसिया कि डॉक्टर कहते ये चमत्कार है साडे वास्ते, कि ये कदी हो ही नहीं सकता सी कि बिना ऑपरेशन तो ये दुख दूर हो जाए। सानू नहीं समझ आती कितना चमत्कार हो गया, तुहाडे बेटे का कंन पूरी तरह ठीक है। फिर कहते मालको स्पैशल वो वीरवार दरबार ते न्याज देन आए सी, नाले बच्चे नूं मत्था टकाया। कहते ये वो बच्चा जिहदा ऑपरेशन तो बिना कंन ठीक हो गया। जरा गौर करना। सो इत्थे दसदे कौन कहता है कि भगवान आते नहीं। केड़ा कहता है? जेड़ा कहता रहे दा मतलब तू कदी विश्वास नाल उहनूं बुलाया ही नहीं है, तू कदी यकीन नाल उहनूं याद कीता ही नहीं है। वो एक बार यकीन ना करके दा देख, तू अमेरिका कनेडा इंग्लैंड दुनिया के किसी भी कोने ते बैठा होवे, ओदी रहमत दा तीर आएगा और तेरे दुखों नूं खत्म करता जाएगा। ये सच्चियां, ये कोई हजारां साल पुरानियां गल्लां नहीं है। बोलो समझदे हो कि नहीं? ये लेटेस्ट जिदा बंदा कहंदा ना, एक तो हुंदी कहानी हजारां साल पुरानी ते उदों हुंदा सी, हुण नहीं हुंदा। पर असीं कहांगे यकीन रखो, जो हजारां साल पहला हुंदा सी वो अज भी हुंदा है, और जब तक ये दुनिया रहनी है उसदी रहमत नाल हुंदा रहेगा। क्योंकि आद सच युगाद सच है भी सच ते नानक, इसलिए ओदी रहमत नूं झुठलाया जा ही नहीं सकता। ਉਹ ਯਕੀਨ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਆਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ।
पर मदद करदा उन्हां दी है ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਾਇਕ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ। ਔਰ ਲਾਇਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਦੀ ਹਾਰ ਦੀ ਤਰਫ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਤ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਹੁੰਦੀ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਥੀ ਆਪਣੇ ਮਾलिक ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਿਆ हो। वही तो ही दसिया ना, जब मेरे मालिक मेरे सारथी हैं तो मैं हर मुश्किल से लड़ूंगा। कि जे मैं अपने जीवन की डोर अपने मालिक ਨੂੰ दे ਦਿੱਤੀ तो मैं डर के नहीं बैठना, बल्कि ललकारना, आ जा केड़ी मुसीबत आ, क्योंकि तेनू की पता कि मेरे नाल कौन है, तेनू की पता केड़ी शक्ति मेरे नाल चलती है, इसलिए समर्पित कर दो अपने आप ਨੂੰ। सो पहला नुकता ਉਹਦੀ रहमत ਨੂੰ हासिल करना तो समर्पण। और दूसरा नुकता है, जरा गौर करना, फिर कहांगे समर्पण विच ना विश्वास भी आंदा है, क्योंकि समर्पित भी ਉਹੀ करता ਜਿਹਨੂੰ पूरा विश्वास होवे। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਿੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਕਿਤੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਚਾਬੀ ਘਰ ਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਰਪਿਤ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਚਾਬੀ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਦਾ ਸਮਝ ਲਓ ਆਂਡੀਆਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਚਾਬੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਘਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਿਓ। ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੋਰ ਕਰੋ कि अपने दिल की चाबी, दिमाग की चाबी, जीवन की चाबी अपने मालिक नूं दे दिओ कि लै मेरे मालिक अज तो मैं तेनू समर्पित किया, हुणे जिंदगी तेरी, जीवन तेरा, मैं तेरा तू मेरा। तां जदों ओहदे हो गए तां फिर जिहड़ा ओहदा हो गया ओहदी हार कदी फिर कोई चोर उचक्का देख सकदा उस घर वल नूं जिहड़े घर दा चौकीदार वो आप बन के खड़ा होवे। जरा सोचो, हाले हो सकदा गुआंढियां नूं चाबी दे के गए है, ਤੁਸੀਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਬੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਗਰੋਹ ਆਵੇ ਉਹ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੁੱਟ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲੁੱਟ ਜਾਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਚਾਬੀ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਲਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਨੂਸ ਬਨ ਕੇ ਜਿਸकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन। ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਫਿਰ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਲੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, क्योंकि जेदा राखा वो मालिक होवे वो हर जगह फिर ओदी संभाल करता है। इसलिए अज तो एक गल कह दिओ, कई बार सुनी होएगी, कई बार पढ़ी भी होएगी, पर दिलों कहनी है, कहोगे कि नहीं? विश्वास दे नाल कहनी है, प्रेम दे नाल कहनी है, कहोगे साडे नाल कि तू मेरा राखा, तू मेरा राखा, तू मेरा राखा। विश्वास ना किया है ना, अब यकीन रखियो हर जगह राखी करेगा भी, तुहाडी हर जगह संभाल करेगा भी। जरा समझ लेना सारिਆਂ ने। ਅੱਜ ਜਿੱਦਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੱਚੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆ ਮੰਨਤ ਇੱਥੇ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਬੱਚੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੈਠੀ 5-6 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਰਾਖਾ ਸਭ ਨਹੀਂ ਥਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੱਚੀ ਜਦੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਸੀ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਡਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੈਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਇਹਦੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਟਿਚਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੀ ਦੇ। ਤਾਂ ਬੱਚੀ ਦੇ ਆਪ ਦੱਸਦੀ ਇਹਦੀ ਮੰਮੀ कि डॉक्टर ने पता की कहती कि डॉक्टर साहब मुझे डर नहीं लगता क्योंकि मेरे साथ मेरे मालिक जी हैं। ये तो ऑपरेशन थिएटर अंदर जान लगे बड़े बड़िया दे बीपी वध जाते हैं, दिल ऐ हुण लपंदे है। पर देखो छोटी जी बच्ची 6 साल की उम्र होनी है दी, मन्ना तो हथ खड़ा करते पता लग जाए सारे। इधर खड़ी है काले कपड़े, उधर देखो संगत वाल देखो, ये बच्ची की गल है कि डॉक्टर कहते बेटा डरी ना, डर तो नहीं लगता, कहती मुझे डर नहीं लगता, मेरे मालिक जी मेरे साथ है। और फिर कहते इनू बेहोशी का इंजैक्शन दिता गया, क्योंकि बेहोश करना ही पैंदा जो थोड़ा करना हो ताकि बच्चे हिलन ना। जो ऑपरेशन तो बाद मम्मी ने पूछा बेटा डरी तो नहीं सी, कहती नहीं, जब मेरा ऑपरेशन हो रहा था मेरे साथ मेरे मालिक जी थे, वो मेरा हाथ पकड़ के खड़े थे। जरा गौर करने वाली गल है, कहती जिन्ना चिर मेरा ऑपरेशन चलता रहा मेरे मालिक जी मेरा हाथ फड़ के मेरे पास खड़े थे। और फिर साडा सत्संग सी हिमाचल च ही, ऑपरेशन तो बाद जो साडे कोल आई ना आके सानू कहंदी मालिक जी आप आए थे ना, आपने मेरा हाथ पकड़ा था ना, मुझे पता था आप मेरा हाथ पकड़ के खड़े थे। कि हाँ बेटा आए थे, क्योंकि आपने विश्वास से बुलाया था तो हमें आना पड़ा। ये विश्वास ना बुलाओगे तो मालिक की रहमत नूं आना। ऑपरेशन थिएटर अंदर मां नहीं जा सकती, पिता नहीं जा सकता, पर देखो मालिक पहुंच गया। देखो क्योंकि जिथे कोई नहीं साडे साथ जा सकता, किसी मजबूरी के कारण नहीं जा सकते,
ਉੱਥੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੀਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਉਹ ਸਬੂਤ ਹੈ ਬੱਚੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੰਭਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਬਹਿ ਜਾ ਬੇਟਾ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਇੱਦਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਤਕਲੀਫ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੀ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਯਕੀਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਡਰ ਕਾਹਦਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਦੀ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਰਨ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜ ਲਓ। ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਾਹ ਫੜੂਗੇ, ਕਦੀ ਹਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਦੀ ਨਾਕਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਆਪ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਕਿ मेरे मालिक की रहमत का अंदाज है निराला, मेरे मालिक की रहमत का अंदाज है निराला। वो खुद ही दरवाजा खोल के पूछते हैं कोई मांगने वाला। ये ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ है, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ, ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਕੋਈ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਆ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਦੇਖਿਓ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮੰਗੇ ਨਾ ਲਵੇ। ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਗਰੀਬ ਆ ਜਾਵੇ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਡਰ ਹਾਏ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਉਹ ਮੰਗਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੀ ਨਿਰਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹੈ ਕੋਈ, ਹੈ ਕੋਈ, ਹੈ ਕੋਈ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਰਪੂਰ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਦਰ ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਪਿਆਸਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇ ਨਦੀ ਤੱਕ ਜਾਵੇ ਹੀ ਨਾ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ ਨਦੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੋਸ਼ ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਸ ਹੈ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਦਰਿਆ ਵਗਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸਹੀ, ਤੇਰੀ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਪਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਮਿਟ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਤੇ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ कि मेरे मालिक की रहमत का अंदाज है निराला। वो खुद ही दरवाजा खोलकर पूछते हैं है कोई मांगने वाला। समझते हो कि नहीं? वो तो रहमत के दरवाजे 24 घंटे खोलते हैं, पूछते है कोई जिन्हों भरपूर कर दईए, है कोई जिहदियां झोलियां खुशियां नाल। हुण तुहानूं ही पुछ लईए है कोई? देखो बोलिया नहीं कोई भी, फिर नहीं कहना चाहिए हाँ जी मालक असीं सारे बैठे हैं। है कोई रहमत लैण वाला? है कोई झोलियां भरवाण वाला? तो फिर तैयार हो जाओ, भर के भेजना है तुहानूं, क्योंकि उसदी रहमत का दर सदा भरपूर करके ही भेजदा है, तो कदी हो ही नहीं सकता। फिर कहांगे वो दुनिया के बादशाह के दर तो हो सकता तुसीं खाली आ जावो, पर दुनिया के बादशाह यानी राजे महाराजे जिहड़े दुनिया के राज करने वाले, शायद उन्हां दे दर तो तुसीं निराश खाली आ जावो, पर जे मालिक के दर ते पहुंचोगे ना तो फिर कभी उदास निराश होकर नहीं, भरपूर होके आओगे, क्योंकि मालिक दी रहमत का दर ऐसा दर है, मालिक दी रहमत का दर ऐसा दर है जिथे शाह भी अपनी झोलियां भर के ले जाते हैं, जिथे बादशाह की भी झोली खैर पाई जाती है। ताही तो यही कहीदा ना समझी खाली हथ फकरां दे, कदी फकीरां दे हत्थां नूं खाली ना समझो, ना समझी खाली हथ फकरां दे, इन्हां हत्थां च बड़ी तसीर यारा, जद मथे ते हथ रख देण फकर बदल जांदी है लिखी तकदीर यारा। झोली अड्डी खड़े दर फकरां दे, कई बादशाह कई अमीर यारा, देख फकरां नूं अल्लाह दा दर्श पावे, फकर अल्लाह दी है तस्वीर यारा। इहले कहंदे कदी फकीरां दे हत्थां नूं खाली ना समझो, इन्हां हत्थां च बड़ी
तासीर यारा जद मथे ते हथ रख देन फकर बदल जाती है लिखी तब तकदीरां ही बदल जांदियां है जदों दी रहमत मिल जावे ओदा आशीर्वाद मिल जावे ओदा सहारा मिल जावे तब तकदीरां भी बदल जांदियां है इसलिए जद मथे ते हथ रख देन फकर बदल जाती है लिखी तकदीर यारा झोली अड्डी खड़े दर फकरां दे कई बादशाह कई अमीर यारा बड़े बड़े अमीर बादशाह फकीरां दे दर ते जाके झोली अड्ड के खड़दे है क्योंकि पता है जेड़ी खैर इथों मिलनी है कितों मिल ही नहीं सकती क्योंकि फिर कहांगे कि जेड़ी चीज ओदी रहमत ने दे देनी है ना वो चीज सानू पैसा पदवी कोई पदार्थ नहीं दवा सकता जो ओदी रहमत ने दे देना है इसलिए जिन्हों रहमत मिल जाती है फिर उन्होंने सारियां खुशियां मिल जांदियां है इसलिए झोली अड्डी खड़े दर फकरां दे कई बादशाह कई अमीर यारा देख फकरां नूं अल्लाह दा दर्श पावे फकर अल्लाह दी है तस्वीर यारा इसलिए फकीर ही रब दी तस्वीर हुंदे है जेड़े फकीरां तक पहुंच जाते फिर रब दे रहमतां तक वो आप ही पहुंच जाते हैं इसलिए आओ हुण समा काफी हो गया है इसलिए हुण सत्संग नूं समाप्ति तरफ लेके जाइए ये अपने अंदर फिर कमांगे विश्वास पैदा करो यकीन पैदा करो और एक गल कह दियो कि किसी मुश्किल की क्या औकात किसी मुश्किल की क्या औकात जो मुझे गिरा दे किसी मुश्किल की क्या औकात जो मुझे गिरा दे और मेरा हौसला और विश्वास है आसमानों जैसा जो पहाड़ों को भी हिला दे अपने हौसले नू अपने मालिक दे प्रति विश्वास नू आसमान की तरह बुलंद कर लो कि बड़े तो बड़ा पहाड़ भी मुश्किलों का तुहाडे रास्ते च खड़ा होवे तो तुसी पहाड़ों तो डर के बैठो ना बल्कि इन्ना हौसला होवे इन्ना विश्वास होवे कि मैनू अपनी और अपने मालिक की रहमत इन्ना विश्वास है कि बड़े बड़े मुश्किलों के पहाड़ भी मैं हिला सकता हाँ बड़े बड़े पहाड़ भी मैं गिरा सकता हाँ बोलो है कि नहीं यकीन तुहानू अज तो मुश्किलों तो डरना नहीं है मुश्किलों नू डराना है अज तो मुश्किलों तो हारना नहीं है मुश्किलों नू क्योंकि सानू जित देने वाला सानू कामयाबी देने वाला सानू विश्वास है साडा मालिक साडा मालिक साडे इसलिए अज तो टेंशनां दे भार छड्डो बोलो समझदे हो कि नहीं अज तो चिंतावां दे भार छड्डो क्योंकि जे उचाइयां तक जाना है ना एक सवाल का जवाब दे दो फिर सत्संग की समाप्ति करनी है कि गधे उपर भार रख दो बंदा कहता 15-20 किलो वजन रख दो गधे उपर वो चलेगा गधा नहीं चलेगा केड़ा कहता नहीं चलेगा फिर लगता गधा नहीं कभी देखिया समझ रहे हो कि नहीं और बंदा 15-20 किलो भार लैके तोरे तो बंदा तुर पैंदा गधा तो फिर क्वांटल भार ले जा सकता है जिन्हें कहा ना नहीं थोड़ा खोज करो भाई गधा चल सकता है ठीक है गधा आया समझ रहे हो कि नहीं गधे ते बंदा क्वांटल का बिठा दो उन्होंने लेके चल जाएगा इस करके थोड़ी समझ बदलिए गधा चल सकता है भार लैके बोलो समझते हो कि नहीं क्योंकि चलना ही है किसी हाथी उपर भार रख दो चलेगा कि नहीं जवाब देना तुम चलेगा क्योंकि चलना ही है उन्हें किसी घोड़े के भार रख दो चलेगा कि नहीं उन्हें चलना ही है किसी कुत्ते के भी 10-15 किलो भार रख दो भी चल सकता है हालांकि कुत्ते का काम भार चकना नहीं है पर रख दो वो भी चलेगा क्योंकि वह काम है चलना पर किसी पंछी के नाल भार बन दे उड़ेगा वो चलेगा क्यों क्योंकि पंछी का काम चलना नहीं है पंछी का काम है उड़ना तो याद रखो जे तो तुसी ना चलना ही चाहते हो तो फिर तो टेंशनों का भार लैके बैठे रहो नफरत का भार लैके बैठे रहो क्रोध का भार लैके बैठे रहो चिंतावां का भार लैके बैठे रहो डर का भार लैके बैठे रहो फिर तो गधे तरह चलोगे ही जमीन ते पर जे तुसी चाहते हो और मालिक दी रहमत दे आकाशां तक उड़ना तो अज तो ये चिंतावां दे पार ला दियो डर दे पार ला दियो फिक्रां दे पार ला दियो ये नफरत दे पार ला दियो क्योंकि ऐसी तुहानू तोड़न नहीं ऐसी उड़ाण आए हैं तुहानू ऐसी तुहानू बुलंदियां ते लिजाण आए हैं और जिन्ना इंसान हल्का होएगा उन्ना ही उच्चियां उडारियां अजे नफरत का भार लैके बैठना है कि मैनू ओहदे नाल नफरत मैनू ओहदे नाल नफरत ओहदे नाल नफरत तो भाई तू गधे वांगू तुरी जा फिर क्योंकि भार रख क्योंकि भार सिर्फ शरीर का नहीं होंदा भार माइंड ते भी होंदा है इस तरह नफरत करते हैं ना भी भार है चिंता करते हैं वो भी भार है और जदों असी एवं खावा खा खिजी जाना क्रोध करी जाना वो भी भार है जिहड़ा सानू उड़न ऊंचाइयां तक जान नहीं देगा
ਤਾਂ ਭਾਈ ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਗਧੇ ਤੇ ਰੱਖ ਦੋ ਕੁਆਂਟਲ ਪਾਰ ਚਲੇਗਾ, ਕਿਉਂ ਗਧਾ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਜ ਕਹੋ ਜੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਫੇਰ ਭਾਈ ਤੂੰ ਗਧੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਜੋਗਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਉਚਾਈਆਂ ਤੱਕ ਕਦੀ ਪਹੁੰਚ। ਤਾਂ ਜੇ ਪੰਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬੋਝ ਅੱਜ ਤੋਂ, ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਬੋਝ ਛੱਡ ਦੇ ਕੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਿੰਤਾ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ, ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪੇ ਮੇਰੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਡਰਾਂ ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂ ਡਰਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੋਂ, ਕਿਉਂ ਡਰਾਂ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ, ਜਦ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਫਿਕਰ ਕਰਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ, ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਤਾਰ ਦਿਓ ਭਾਰ ਸਾਰੇ, ਆ ਦੇਖੋ ਲਾਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਝਾੜ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਐਂ ਝਾੜ ਦਿਓ, ਆ ਡਰ ਦਾ ਭਾਰ ਝਾੜ ਦਿਓ, ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਭਾਰ ਝਾੜ ਦਿਓ, ਫਿਕਰਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਝਾੜ ਦਿਓ, ਔਰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਹੋ ਗਿਆ ਹਲਕਾ, ਔਰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ, ਹੋ ਗਈ, ਹੋ ਗਈ, ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈਆਂ, ਭਰ ਗਈਆਂ, ਭਰ ਗਈਆਂ, ਭਰ ਗਈਆਂ, ਰਹਿਮਤ ਆ ਗਈ, ਆ ਗਈ, ਆ ਗਈ, आ गई, मजा आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, ओ देखो आनंद आ गया, आ गया, आ गया, आ गया। पॉजिटिविटी ले आओ अपने अंदर, देखो आनंद ही आनंद है चारों पासे, यही बंदा दुखों के बोझ थले दबिया रहता है। हुण तुसीं जिंदगी खुशी ना जीण आए हो कि नहीं, तो कह दो अज मैं खुशी जिंदगी ना जीना शुरू करना है, मैं खुशी ना जिंदगी जीण आया तो खुशी ना जिंदगी जी के जाना है। और खुश हो ही रहता है जिन्हों पता है, यकीन है, विश्वास है कि मेरी संभाल करने वाला मेरा मालिक मेरे। इसलिए आज तो यकीन रखोगे कि नहीं, तो फिर तुम देखो, क्योंकि फिर कहांगे ऐसे नहीं चलते तुम जमीन पर तुरते रहो, क्योंकि जब बने ही उड़न वास्ते हैं, बने ही उडारियां मारन वास्ते, तो जमीन पर रेंग के अपनी जिंदगी को खराब करना। बोलो समझते हो कि नहीं, तो फिर असीं उदां दे बन के दिखाइए कि मालिक दे हुक्म नूं मन के सारे भार नफरत दे, बैर विरोधता दे ला के, चिंता डर दे ला के वो अपने आप नूं इन्ना हल्का कर लईए कि जिस बुलंदी ते साडे मालिक सानूं लैके जाना चाहते हैं वो बुलंदी तक पहुंच जाइए, पहुंच के दिखाइए दुनिया। बोलो समझदे हो कि नहीं। इसलिए एक गल कही दी है, कह दो अब मैं किसी मुश्किल से नहीं डरूंगा, मैं मुश्किलों को डराऊंगा, भरोसा है मुझे अपने मालिक पर, मैं अपनी मंजिल, मैं अपनी मंजिल, मैं अपनी मंजिल। सो भरोसा रखो, तुहानू तुहाडी मंजिल जरूर मिलेगी, यकीन रखो, डर छड्डो, निराशा छड्डो, योद्धा बनो। बोलो समझदे हो कि नहीं। विश्वास नाल उतरो मैदाने जंग विच, चाहे वो जंग बीमारियां नाल होवे, चाहे वो जंग परेशानियां नाल होवे, चाहे वो जंग हालातां नाल होवे, चाहे वो जंग किसी बुराई नाल होवे, योद्धा बन के उतरो। और इस विश्वास नाल कि मैनू जित जरूर मिलेगी, मैनू कामयाबी जरूर मिलेगी, क्योंकि मैनू कामयाबी देने वाला मालिक मेरे, मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे। अज तो विश्वास किया कि नहीं। चलो फिर हुण उतारते बोझ, चलो फिर जो सचमुच उतारे है, विश्वास कर लिया, तो तैयार हो जाओ उड़ारियां मारन, खुशियां, आनंद, जिदा कहते लावा इश्के दे अंबरी उड़ारियां, कामयाबी दे अंबरां च उड़ारियां लाण लई तैयार हो जाओ, क्योंकि मालिक दी रहमत इन्ना वल देगी, इन्नी शक्ति देगी कि अज तुसीं फर्श ते बैठे एक दिन अर्श ते बिठाएगी तुहानूं, यकीन रखो। तो समझाने तो बहुत कुछ है, पर हुण समा काफ़ी हो गया है, इसलिए आखिरले वचनां च यही कहना है कि मैनू अपने मालिक दे पूरा, मैनू अपने मालिक दे पूरा, मैनू अपने मालिक दे पूरा, मेरियां झोलियां खुशियां नाल, मेरियां झोलियां खुशियां नाल, मेरियां झोलियां खुशियां नाल, मेरे सारे दुख दूर, मेरे सारे दुख दूर, मेरे सारे दुख दूर, मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे, मैं बहुत, मैं बहुत, मैं बहुत। हंस के दिखाओ फिर, ये खुश हो गए, देखो खुशी आ गई, आ गई, आ गई, आ गई, आ गई। क्या करो घर जाके एवं कहते हाय दुख आ गया, परेशानी आ गई, वो क्यों परेशानियों आवाजा मारते हो, आवाज मारो खुशी आ गई, रहमत, कामयाबी, अच्छी सेहत, तंदुरुस्ती, बस फिर जिहड़ी चीज़ नूं आवाज़ मारनी है वही तुहाडे तक पहुंच भी जानी है। इसलिए अज तो दुखों का रोना बंद और मालिक दे प्यार नाल, विश्वास नाल जीना
शुरू, खुशियां ना जीना शुरू करता कि नहीं? भर लो चाबी अपने अंदर, फिर जिदा एक ਉਹਦੇ ਚਾਬੀ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਸ ਦੌੜਾ ਫਿਰਦਾ ਹੋ ਇਦਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਚਾਬੀ ਇੰਨੀ ਭਰ ਲਓ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਡਰ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣ, ਹਾਏ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੌੜੇ ਫਿਰੋ, ਲੈ ਬਣਨੇ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਡਰ ਕੇ ਬੈਠੀਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਡਰ ਕੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲਿਆਂ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਆਪ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰੇ ਆ, ਨਾ ਆਪ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣੀ ਅਸੀਂ। ਨਾ ਆਪ ਡਰੇ ਆ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਨਾ ਆਪ ਕਦੀ ਹਾਰੇ ਆ, ਤਾਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਤਾਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਹਾਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ, ਬਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸਿਰਫ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੂਰਾ। चिंता गई, कह दो चिंता, डर, फिक्र, बीमारियां और रहमता, खुशियां, अच्छी सेहत, आनंद, मजा, खुशी आ गई। हंस के दिखाओ एक बार फिर। चलो वैसे भी खुशी की गल है, क्योंकि देखो कमेटी मैंबरां ने आ सोमनाथ होनी आ तुहाडे वास्ते रहमतां दा भी प्रबंध किया है। आ देखो, इस करके सत्संग तो बाद ये रहमत सारे ने लैके जानी है, क्योंकि बरकत है। अपने घर ले जाके संभाल के रखियो, कोई कमी नहीं मालिक ने आन देनी। जिद्दां दस्सिया रहमतां नाल झोलियां भरनियां है, तो फिर मालिक दे उपर जिहड़ा विश्वास करदा भरपूर होके जाता है। बाकी शरीरिक तौर ते तां बैठे ही हो, दिल नूं भी मालिक नाल जोड़ दिओ, क्योंकि गल सारी अंदर दी है। बोलो समझदे हो कि नहीं? जिद्दां दस्सिया ना, सुग्रीव ने विश्वास किया सी, हार गल च पवाया। लो तुसीं भी हार गल च पवा लो कि अज तो मेरा मुझ में किछ नहीं, जो किछ है, क्योंकि जिहड़ा ओहदा हो गया, समर्पित करता अपने आप नूं, फिर हर जगह ओहदी सहायता करने वास्ते ओहदी रहमत पहुंचदी है, मालिक पहुंचदे हैं। इसलिए तुहाडे वास्ते भी पहुंचणगे, बस तुसीं भी दिलों अपने मालिक दे हो जाओ, विश्वास रखो, क्योंकि जिहड़ा ओहदा हो गया फिर ओहदी चिंता वो आप करता है। इसलिए अज तो तुसीं चिंता करनी बंद करो, जे साडे हो गए तो आप ही चिंता कर लैनी है, क्योंकि हमेशा तुहाडे नाल। इसलिए मालिक आने वाला समा तुहाडे सारिਆਂ वास्ते खुशियां, रहमतां, बरकतां भरिया लियाण, और तुहाडीਆਂ सारियां तकलीफां, दुखां, दर्दां, परेशानियां नूं मालिक दूर करन, तुहाडीਆਂ सब दीयां झोलियां नूं मालिक खुशियां नाल भरपूर करन, दिन दुगनी रात चौगनी मालिक तुहानूं तरक्की देण, और तुहाडे सब दे अंदरों डर, चिंता, फिक्र खत्म हो जावे, और तुहाडे अंदर भी मालिक दा सच्चा प्यार, सच्चा विश्वास पैदा हो जावे, निराशा चली जावे, उदासी चली जावे, और तुहाडे अंदर भी एक नवा जोश आ जावे, एक नवी ताकत आ जावे। तुसीं भी तैयार हो जाओ कामयाबी दी बुलंदियां तक पहुंचण वास्ते, तुसीं भी तैयार हो जाओ आसमान दी उचाइयां नूं हासिल करने वास्ते। इन्नी मालिक तुहानूं ताकत देण, इन्नी रहमत करन कि सदा तुहाडे जीवन खुशियां, कामयाबी, सफलता बनी रवे, तुहाडे दुखां, दर्दां, परेशानियां नूं मालिक दूर करन, और तुहानूं सब नूं खुशियां नाल, रहमतां नाल मालिक भरपूर करन। यही साडी उस मालिक दे चरनां च अरदास बेनती है। और हुण इन्हां वचनां नाल ही ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ सत्संग ਦੀ समाप्ति करांगे, और ਹੁਣ अंत ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਣਾਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਜੈ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ। वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे शेयर जरूर करें। आपके शेयर करने से अगर किसी की जिंदगी में अच्छा बदलाव आता है, पॉजिटिव चेंज आती है, तो ये भी आपकी तरफ से किया गया एक नेक कर्म होगा, एक सेवा होगी। तो वीडियो को शेयर जरूर करें, और वीडियो देखने के लिए सर्व संजय दरबार कांटियां शरीफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। जय माता दी।